3 तक के सम सोल्व किया, तो इसमें हम 4 से आगे के सम सोल्व करेंगे। क्या कहा गया है यहाँ पर? रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 1/2 सेमी लॉन्ग एंड 10 2/3 सेमी वाइड। फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब लेंथ हमें गिवन है यहाँ पर, क्या है? 12 1/2 सेमी एंड ब्रेथ, वाइड यानी ब्रेथ कुछ भी कह सकते हो, वो हमें गिवन है 10 2/3 सेमी। ओके, अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर के बारे में हम स्टैंडर्ड 6 में भी पढ़ चुके हैं। पेरीमीटर किसे कहते हैं वो पहले हम समझ लेते हैं कि हमें रेक्टेंगुलर दिया गया है, एक रेक्टेंगल है, ऐसी एक शीट है। अब इसकी पेरीमीटर फाइंड करनी हो हमें, तो पेरीमीटर क्या कहते हैं कि जो उसकी बॉर्डर है इन सभी का सम करेंगे तो हमें इसकी पेरीमीटर मिल जाएगी। ओके, एग्जांपल के तौर पे ये जो व्हाइट बोर्ड है उसकी पेरीमीटर फाइंड करनी हो तो जो इसकी बॉर्डर है वो हम ऐड कर देंगे सभी बॉर्डर को, लेंथ और ब्रेथ को, तो हमें उसका पेरीमीटर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट एरिया आने पर वो हम जब पेरीमीटर एंड एरिया वाला चैप्टर आएगा तब हम उसके बारे में ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का? तो ये ब्रेथ, सॉरी ये लेंथ, ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ। तो टोटल क्या होता है यहाँ पर? L प्लस बी, L प्लस बी। L कितनी बार है? 2 बार, तो 2L प्लस 2B, B भी 2 बार है। तो इसका फॉर्मूला ऐसा होता है 2L प्लस B। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट में L प्लस B। ओके, तो हम इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं। क्या फॉर्मूला है पेरीमीटर का? 2L प्लस B। ओके, तो L हमें यहाँ पर गिवन है 12। अगर डायरेक्टली हम यहाँ पर जो मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है उसे हम इनप्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें ज्यादा इजी होगा। तो 12 यूजर कितने होते हैं? 24। 24 में हम 1 ऐड कर देंगे यानी 25 सेमी, 25/2 सेमी इतना लेंथ हो गया। और ब्रेथ कितना होगा? 3 10 30 प्लस 2 यानी 32/3 सेमी। ओके, इस तरह से आ जाएगा। अब इन दोनों का हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। इस हो गए। अब यहाँ पर हमें अनलाइन फ्रैक्शन गिवन है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे? इसका डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। इसका एलसीएम क्या आएगा? दोनों ही को-प्राइम नंबर है तो 2 3 6 यानी इसका एलसीएम 6 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, सेम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई। ओके, 275/6 प्लस 64/6। ओके, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर से हो गया तो ऊपर का एडिशन 75 प्लस 64 तो ये हो जाएगा 6 5 और 4 9 और यहाँ पर 30। अब मल्टीप्लिकेशन में है ये दोनों
तो 6 के फैक्टर पड़ रहे हैं 3 2 जा 6 और यहाँ पर 2 है, तो कैसे ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3, तो 139/3। इसको अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर बड़े नंबर हो गए तो आपको डायरेक्टली नहीं पता चलेगा, तो आप क्या करेंगे, इसका ऐसे डिवीजन कर डालेंगे, 3 4 जा 12, 1 रिमाइंडर 9 नीचे, तो 3 6 जा 18 और 1 रिमाइंडर, तो 3 सबसे जो नीचे है वो क्या चला जाएगा सबसे ऊपर, और 64 जो पोर्शन है वो साइड में, इतने से ही इसका आंसर आएगा। रेक्टेंगल की पेरीमीटर कितनी होगी, 46 1/3 सेम। ओके, इसी सम को हम दूसरी मेथड से भी सोल्व कर सकते हो, मैंने आपको वो भी बताया था इन प्रीवियस क्लास में, तो उससे हम ट्राई कर सकते हैं, आपको जो भी इजी लगे उससे हम कर सकते हो। ये मेथड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये मेथड आपको ज्यादा स्पीड में आप इसे सोल्व कर सकते हो, और मल्टीप्लिकेशन भी इतने ज्यादा बड़े नहीं आते इसी। ओके, तो पहले तो यहाँ तक से हम, अब हम क्या करेंगे, जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको वैसे ही रहने देंगे। ओके, 2, अब यहाँ पर ऐसे बड़ा लेकर दे देते हैं, 12 1/2 प्लस 10 2/3। मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या करते हैं, पहले जो ओड नंबर है उसका एडिशन होता है और जो फ्रैक्शन वाले नंबर है उसका एडिशन। ओके, तो हम 12 प्लस 10 इसका एडिशन करेंगे, बीच में प्लस का साइन आएगा और फ्रैक्शन वाले है उसका एडिशन करेंगे। ओके, 22 प्लस यहाँ पर हम इसका एडिशन लेंगे तो क्या आएगा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा, और यहाँ पर भी 1 3 से मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 2 से। ओके, 2 22 6 यहाँ पर 3 प्लस 4/6। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो उसका सिंपली एडिशन, 7/6 ऐसा होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको बारी बारी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी, ये कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी, हमने चैप्टर 1 में इसके बारे में स्टडी किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, यहाँ पर तो a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c इज इक्वल टू a क्रॉस b प्लस b a मल्टीप्लाई बाय c। तो सेम यहाँ पर वो प्रॉपर्टी फॉलो करेगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7/6, ये क्या हो जाएगा 44 प्लस यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा यानी 3 और यहाँ पर 7। ओके, अब यहाँ पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, 44 वर्ड नंबर है उसको वैसे ही रखते हैं। अब ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 3 2 जा 6 प्लस 1। ओके, तो इसका यहाँ पे लिख दो 44 प्लस 2 यानी क्या हो जाएगा वो 46 और यहाँ पर 3 1 सेम। इस मेथड से भी आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। आपको समझ में इसके में थोड़ा डीप में समझाया है, पर अगर इस मेथड को आप प्रैक्टिस करोगे ज्यादा तो आप इजीली इसको फर्स्ट वे में फाइंड कर सकते हो। ओके।
क्योंकि इस मेथड से आप कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें फ्रैक्शन वाले नंबर गिवन होते हैं तो आप फास्ट कर सकते हो। अगर इस मेथड से आप करने जाओगे तो मल्टीप्लिकेशन बड़ी हो जाएगी। आपको जो भी इजी लगे उस मेथड से आप सोल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दिया गया है ABE एंड द रेक्टेंगल BCDE इन दिस फिगर whose perimeter is greater। यानी दोनों की पेरीमीटर हमें फाइंड करनी है, ट्राइंगल की और रेक्टेंगल की, और हमें बताना है कि किसकी पेरीमीटर सबसे ज्यादा है। ओके, तो पहले हम ट्राइंगल की पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE आप इस तरह भी लिख सकते हो। अब मैंने आपको अभी बताया कि पेरीमीटर क्या होता है, उसकी बॉर्डर जो होती है उसको कवर कर लो तो पेरीमीटर हमें मिल जाएगी। तो ट्राइंगल की 3 साइड होती है, तो तीनों साइड का हम ऐड कर देंगे तो हमको उसकी पेरीमीटर मिल जाएगी। AB प्लस BE प्लस AE। ओके, तो ये हो जाएगा 5/2 सेमी 2 3/4 सेमी प्लस 3/5 सेमी। ओके, तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब सबको हम क्या कर लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप इसका जो दूसरा मेथड है वो आप अपने आप ट्राई करोगे घर पे, आंसर आता है कि नहीं वो आप मुझे बताना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम कन्वर्ट करते हैं तो 4 2 8 8 प्लस 3 यानी 11/4 5 3 15 50 प्लस 3 यानी 80। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम डायरेक्ट निकालना होगा। तो 2 4 के टेबल में आता है 2 2 2 2 4 2 10 और 5 के टेबल में कुछ नहीं आता तो 5 और 2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर डालेंगे तो हमको इसका एलसीएम मिल जाएगा। क्या आएगा 20। ओके, अगर आपको डायरेक्टली ना आए तो आप ऐसा इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। 2 1 2 2 2 4 5 2 2 और यहाँ पर 5 5 1 5 5 2 10 10 2 20। ओके, तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। प्लस 4 5 प्लस 5 4 यहाँ पर 10। ओके, तो ये 50 हो जाएगा। 20 प्लस 55 20 प्लस 80 हो जाए 72। अब सबका एडिशन 50 प्लस 55 72। एडिशन हम फाइंड करेंगे तो 7 7 1। ओके, इसका एडिशन ऐसा आएगा। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर डालेंगे। 82 28 160 और उसमें 78 कर देंगे तो हमें यह मिल जाएगा। ओके, डायरेक्टली नो आए तो मैंने आपको बताया हुआ है, सिंपली उसका डिवीजन कर डालो आप। 20 का टेबल में आए तो आपको 0 लगा तो आता ही होगा। 2 8 60 0 70 7 रिमाइंडर है ऊपर चला जाएगा। ओके, तो हमको यहाँ पर ट्राइंगल की पेरीमीटर मिल गई है। अब हमें क्या फाइंड करना है, रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की पेरीमीटर हम फाइंड करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है।
2 इन ब्रैकेट L प्लस B। अब यहाँ पर L लेंथ है वो क्या हो जाएगी ये, और ब्रेथ ये। ओके, यहाँ पर जितना है उतना ही यहाँ पर भी होगा सीधी वाला। तो इसका लिखेंगे हम 2 इन ब्रैकेट 2 3/4 प्लस 7/6। ओके, अब 2 एज इट इज मिक्स फ्रैक्शन है तो हम उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 2 4 जाए 8 प्लस 3 11 7/6। अब इन दोनों का एलसीएम हम फाइंड करेंगे तो 2 2 जा 4 होता है और 2 3 जा 6। ओके, तो 2 तो हम दोनों में कॉमन आएगा तो साइड में लिख देंगे। फिर ये बचा दोनों में तो ये भी लिख देंगे 2 2 3 2 3 जा 6 6 2 12। अगर डायरेक्टली आपको फाइंड करना तो इसे भी कर सकते हो, और दोनों का टेबल भी आपको आता ही होगा। दोनों का टेबल लिखना है। अगर आपको उस मेथड से नहीं जाना तो इस मेथड से आप कर सकते हो कि 4 का टेबल आपको आता है तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 12 16 20 6 का 6 12। तो जो सबसे लोएस्ट नंबर है कॉमन नंबर वो हम इसको ले लेंगे। तो 12 दोनों में आता है तो इसका एलसीएम क्या निकल गया 12। ओके, अब हमको इसका एलसीएम मिल गया है तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 को भी 3 से प्लस 6 इंटू 2 7 इंटू 2। यहाँ पर 12 33 14 यहाँ पर 12 2 डिनोमिनेटर सेम हो गया तो सिंपली ऊपर वाला का एडिशन। यहाँ पर 2 के साथ 12 कैंसिल हो जाएगा यानी 6, और यहाँ पर 7 और कितना हो गया 4। ओके, तो इस तरह से आंसर आएगा। अब इसको क्या करेंगे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। 6 7 जा 42 प्लस 5 यानी इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। अब हमको यहाँ पर दोनों की पेरीमीटर मिल गई है। रेक्टेंगल की कितनी पेरीमीटर है और ट्रायंगल की कितनी है, तो आप आपको यहाँ पर ऑब्वियसली देख सकते हो कि किसकी पेरीमीटर ज्यादा है। यहाँ पर होल नंबर है वो क्या है 8 है, और यहाँ पर 7 है तो 7 से 8 ज्यादा होता है। ओके, तो आपको डायरेक्टली पता चल जाए किसकी पेरीमीटर ज्यादा है ट्रायंगल की। ओके, तो आप लिख लेंगे ट्रायंगल पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबी इज ग्रेटर देन perimeter of rectangle BCDE। ओके, तो यहाँ पर ये सम क्लियर हो जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको दूसरी मेथड से ट्राई करना है तो आप घर पे इस सम को सॉल्व करोगे दूसरी मेथड से। क्लियर? यहाँ पर ध्यान रखना है दूसरे मेथड में 2 है उसको मल्टीप्लाई में बाहर ही रखना है। बाद में इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर वेंट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। चलिए वो एक पिक्चर को फ्रेम में फिट करना चाहता है, रखना चाहता है। तो पिक्चर इज 7 3/5 सेंटीमीटर, यानी पिक्चर की साइज हमें यहाँ पर गिवन है। Okay, to fit in the frame the picture cannot be more than 7 3/10 semi।
विड्थ, यानी जो फ्रेम है उसकी विड्थ हमें क्या लिखवाना है, ओके। यानी कि जो पिक्चर है वो इसमें इससे ज्यादा रखोगे तो वो फिट नहीं हो सकता। एग्जांपल के तौर पे ये फ्रेम है और इतना पिक्चर होता है, पिक्चर है, सपोज हम ऐसा ले लेते हैं, तो हमें कितना कट करना पड़ेगा, कितना कट करना पड़ेगा, तभी हम जो पिक्चर है उसको फ्रेम में फिट कर पाएंगे, ओके। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, हाउ मच शुड द पिक्चर इज ट्रिम्ड, यानी कितना हमें कट करना पड़ेगा, कितना इसको काटना पड़ेगा जिससे वो जो पिक्चर है वो फ्रेम में फिट हो जाए, ओके। तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, इसमें से इतना घटा देंगे तो हमको बाकी बचा वो उतना भाग हम काट लेंगे तो पिक्चर फ्रेम में इजीली फिट हो जाएगा, ओके। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर देखो कि इसकी विड्थ 5 हो, ओके, फ्रेम की 5 है और पिक्चर की 10 है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बचा, तो 5 हम कट करेंगे तो हमें जो पिक्चर है वो फिट हो जाएगा, क्लियर। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। पिक्चर टू बी ट्रिम्ड, जो बड़ा है उसमें से हम उसको कम जो है छोटा उसमें से माइनस कर डालेंगे, 3/5 माइनस 7 3/10। और नेक्स्ट फ्रैक्शन है, हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 35 प्लस 3 38, सेम यहाँ पर 73। अब एलसीएम हम यहाँ पर लेंगे, एलसीएम आएगा 10, 5 के टेबल में 10 आता है, 5 2 10, यानी यहाँ पर 10, 5 2 10, तो 36 2 76, ओके। अब दोनों का सिंपली हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, 10, तो यह क्या हो जाएगा, 3/10। इतना सेमी हम इसको काटेंगे, इतना कट करेंगे तो हम वो जो पिक्चर है उसको इजीली इसमें फिट कर सकते हो। इसका जो सेकंड मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो वो डायरेक्टली हो जाएगा। देखो क्या गिवन था हमें यहाँ पर, 3/5 माइनस 7 3/10। अब यहाँ पर जो है 7 माइनस 7 ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आएगा और 3/5 3/10, ये तो 0 हो गया। अब इतना बचा हमारे पास, तो इसका हम लेसन लेंगे तो 5 2 10 और 3 2 6 और यहाँ पर 10 ऐसा हो जाएगा, यह 0 बन गया। यहाँ पर हमने एडिशन निकाला, 5 2 10 होगा, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर भी 2 से, 3 2 6। अब 6 में से 3 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, 3/10 सेमी इतना इसका कट करना पड़ेगा, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ritu eat 3/5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Som, ओके। एक एप्पल है, उसका 3/5 पार्ट है, वो कौन खाता है, ऋतु, और 2/5 पार्ट है वो उसका ब्रदर है सोम, वो खाता है। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोम ईट,
हमें फाइंड क्या करना है कि सोमू ने कितना पार्ट एप्पल का खाया है वो, एंड हु हैड द लार्जर शेयर बाय हाउ मच, किसने ज्यादा पार्ट एप्पल का खाया है और कितना खाया है वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं ऑफिस एप्पल तूने कितना पार्ट खाया है? 3/5 सेम पीस ऑफ एप्पल eaten by सोमू। अब सोमू ने कितना पार्ट खाया है वो हमें फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि एक एप्पल है वो पूरा है, उसमें से कितना भाग ऋतु खा गई है तो बाकी बचा वो हमें फाइंड करना है, तो इस 1 में से हम इतना कटा देंगे। ओके, तो सेम यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हैं, 5 1 5 -3 बाई 5 जो हमने वहां पर करा था। यहाँ पर जो मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हो, मिक्स फ्रैक्शन हो तो हम उसको क्या करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर भी वैसे ही कर सकते हैं। 5 1 5 माइनस है तो माइनस, प्लस यहाँ सिंपली प्लस ही होता है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, वो फिर से माइनस ही हो जाएगा। ओके, तो 2/5 कितना पार्ट है वो सोमू ने खाया है। ओके, अब आगे क्या पूछा है, सोमू ने, या तो यह आंसर आ गया, हु हैड द लार्जर शेयर, यानी किसने ज्यादा खाया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 3/5 और 2/5। तो अगर आप सिंपली समझो कि एप्पल है उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ऐसे। ओके, और 3 पार्ट है, कितना पार्ट वो ऋतु खा गई है, सॉरी यहाँ पर 5 पार्ट। ओके, तो 3 पार्ट ऋतु खा गई, तो बाकी के 2 पार्ट बचे वो कौन खाएगा, सोमू। तो 3 ज्यादा होता है 2 से, तो किसने ज्यादा खाया है, ऋतु ने। ओके, कितना ज्यादा खाया वो हमें फाइंड करता है, ऋतु हैड द लार्जर शेयर, पर कितना खाया है वो हमें फाइंड करना हो तो सिंपली हम इन दोनों का बीच का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। 3/5 - 2/5 डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली इसका सब्ट्रैक्शन 1/5, तो 1/5 पार्ट है वो ऋतु ने ज्यादा खाया है। ओके, तो इसका नेक्स्ट पार्ट है 8th क्वेश्चन है, उसको बताते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, माइकल फिनिश कलरिंग इन 7/12 आवर, वैभव फिनिश कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर। यानी एक पिक्चर है जिसको कलर करने में माइकल है वो 7/12 आवर का टाइम ले रहा है, और उसी पिक्चर को कलर करने में वैभव 3/4 आवर का टाइम ले रहा है। तो इसने ज्यादा टाइम लगाया और कितना ज्यादा टाइम लगाया वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो फर्स्ट हमें जो यहाँ पर गिवन है वो हम लिख लेते हैं, माइकल फिनिश कलरिंग 7/12 आवर। ओके, सेम वैभव फिनिश कलरिंग 3/4 आवर। अब हमें क्या फाइंड करना है, किसने ज्यादा टाइम लगाया है,
तो हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पर हमें 7/12 तो गिवन है। अब वैभव ने कितना टाइम लगाया 3/4, तो हम इसको डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो आपको पता है तो 4 के टेबल में 12 आता है, 4 3 12, इसका एडिशन क्या हो जाएगा 12, 4 3 12 और 3 3 9, तो 9/12 आवर वैभव ने टाइम लगाया। अब आपको पता है कि 9 ग्रेटर देन 7, यानी 9/12 ग्रेटर देन 7/12, यानी वैभव ने और लास्ट में यहाँ पर यह भी पूछा गया कि बाय व्हाट फ्रैक्शन हैज इट लॉन्गर, कितने फ्रैक्शन से वो ज्यादा टाइम लगा रहा है। तो सिंपली इन दोनों का डिफरेंस कितना ज्यादा पूछा जाए तो हम दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कितने किसने ज्यादा टाइम लगाया। तो सबसे ज्यादा किसने लगाया है वैभव ने, तो उसमें से हम माइकल का टाइम जो है उसको माइनस कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम है, तो 9/9 - 7 इज इक्वल टू 2/12। अब यहाँ पर देखो 12 के फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, 6 2 12, तो इस यहाँ से यहाँ पर काट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा 1/6 आवर। ओके, तो लास्ट में यहाँ पर हम ले लेंगे कि वैभव is worked more than 1/6 hour यहाँ पर 1/6 hour more than 9। ओके, तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 के सभी सम सोल्व होते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे और कुछ सम उसके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में। ओके, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कंपैरिजन में वो आपको काफी इजी लगेगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।